नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मैथ से मैं नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल का ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 46 n 18 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। हमसे ये पूछा है, n का मान पूछा है। हम 18 के गुणनखंड करें तो ऐसी संख्या में जिसके हमको विभाजिता का नियम मालूम हो। जैसे कि हम 9 दूनी 18 करें तो हमको इन दोनों के विभाजिता के नियम पता हैं। वो कैसे, 2 का विभाजिता का नियम, यूनिट डिजिट हमारी 2 से विभाजित होनी चाहिए, और 9 का विभाजिता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर है 46 n 2 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर तो सभी संख्याएं लग सकती हैं, लेकिन 7 नहीं लग सकती, क्योंकि 7 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 7 गलत हो गया यहाँ पर। और देखें यहाँ पर, अगर हम 9 से जाएँ, अब 9 की बारी आ गई। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर दें 46 2, 6 और 4 10 होता है, 10 प्लस n, यानी कि n की जगह हम ऐसी संख्या रखें, ऐसा नंबर रखें जो कि उसमें जुड़ने के बाद उसका योग 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि उससे विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें तो ये 18 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। 4 रखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर ये 14 नहीं होगा, और 2 रखें तो 12 होगा, 12 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। 24 से विभाजित है, ये पूछा है हमसे। तो 24 को हम ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनका हमको आसानी से डिविजिबिलिटी का रूल पता हो। जैसे कि हम 8 तिया 24 करें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि हम इनका आसानी से डिविजिबिलिटी का रूल निकाल सकते हैं। तो चलिए संख्याओं को सॉल्व करते हैं। 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल सेम होता है। अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। 9 का पूछा है तो 9 से, 3 का पूछा है तो 3 से। लेकिन इसमें देखें तो हम पहले 8 का देखेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट के तीन नंबर हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 8 8 64, 64 यहाँ पर बचेगा 6, और 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 68। 68 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा 24 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 8 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो ये 24 से भी डिवाइड नहीं होगा। और देखें दूसरे वाले ऑप्शन में तो यहाँ 81 है, 8 ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 24 से भी नहीं होगा डिवाइड। 3 की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में तो 8 में 72 होता है, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है। और इसमें 3 के डिविजिबिलिटी का रूल लगा के देखें तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा के देखेंगे हम इसमें 6, हम इसमें ट्रिक लगाएंगे 9 की। अगर हम इसमें 9 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि वो 9 के पेयर 3 से विभाजित होंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये विभाजित हो रहे हैं यहाँ पर दोनों से। 8 से भी विभाजित है हमारी ये संख्या, और 3 से भी विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 24 से विभाजित पूछा था, जब दोनों से 8 से और 3 से विभाजित है तो 24 से भी विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 4 संख्याएँ दी गई हैं, इनमें से कौन हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये पूछा है। तो हम 30 को ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनका हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो। जैसे कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 6 को भी हम तोड़ लेंगे, 3 दूने 6। तो हमको क्या करना है, 5 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट वाली डिजिट जो होती है हमारी, वो वहाँ पर उस स्थान पर 0 होना चाहिए या होना चाहिए 5। तो 5 0 तो सब में है, तो 5 का हम देखेंगे ही नहीं। 5 से तो डिविजिबल है सभी, और 2 से भी डिविजिबल है सभी। देखिए इधर को हाथ से लेंगे सब में तो ये 10 हो जाएंगे, तो ये सभी डिविजिबल हैं 2 से भी। बचा हमारा केवल 3, तो हम 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे केवल इसमें 22, उससे ही हमारा आंसर निकल आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे, 9 9 के पेयर बना लेंगे। 7 ये हो गए, 5 और 2 7 और 3 10, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा इससे। और दूसरे वाले ऑप्शन में जाएँ तो 5 और 1 6 और 7 होता है 13, तो ये भी नहीं कटेगा। और 7 और 2 9 और 3 हमारा 12 होता है, 12 3 से कट जाएगा, तो ये हो सकता है ऑप्शन। अगले वाले में देखें तो 5 और 2 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4वें नंबर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य है। तो 72 का विभाज्यता का नियम क्या होता है,
वो हमको इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका हमको विभाजिता का नियम पता हो, जैसे कि 8 निम 72 हमने ये तोड़ लिया। और 8 का विभाजिता का नियम मैं बता चुका हूँ पहले, 3 डिजिट हमारी लास्ट की 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 128 है, इसमें 812 है, इसमें 918 है, इसमें 136 है। तो इसमें देखें 128 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 72 से भी नहीं विभाजित होगा। और इसमें देखें तो 812 8 से विभाजित नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। और देखें तीसरे वाले ऑप्शन में 918 8 एकम 8 18 बचेगा इधर को, ये भी नहीं कटेगा 8 से। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा है। इसमें देखें तो 8 एकम 8 और 5 बचेगा, ये हो जाएगा 56 इधर हासिल लग के। तो 8 7 56 होता है, ये कट जाएगा 8 से। और 9 से विभाजित करके देखें तो इसमें हम लास्ट वाले ऑप्शन को 9 से विभाजित करेंगे तो इसमें 9 के पेयर बना लेने हैं। ये 6 और 3 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये ख़त्म। 2 और 1 3 4 5 2 7 और 2 9, यानी कि इसमें 9 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये हमारी संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। x के किस न्यूनतम मान के लिए ये संख्या दी गई है, इसको 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या x के किस न्यूनतम मान के लिए ये संख्या जो दी गई है हमारी, ये x से मतलब 11 से विभाज्य होगी। किस न्यूनतम मान के लिए x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, वो भी न्यूनतम। ये पूछा है हमसे मोटे मोटे तौर पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे। 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है, किसी संख्या में एकांतर जो हमारे जो अल्टरनेट नंबर हैं उनका योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 11। वो अभी हम करके दिखाएंगे। वो संख्या है हमारी 64 8, ये फिर x है 458 है। तो इसमें देखिए एकांतर नंबर अल्टरनेट नंबर देखने हैं। इसमें 8 और 14 और 4 18 और 8 होता है हमारा 26 माइनस यहाँ पर 4 प्लस x और 5 4 5 9 9 प्लस x, यानी कि 26 में से घटाना है इसको। इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह ऐसा मान रखना है न्यूनतम जो 9 में जुड़ के 26 में से घटाने के बाद या तो 0 आए या 11 बनाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, न्यूनतम मान पूछा है। तो हम इसमें से 5 से शुरू करेंगे। अगर हम 5 रख दें x की जगह तो 9 और 5 होता है 14। 14 26 में से जाएगा घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 12, जो कि 11 और हमको 11 और 0 बनाना है। तो ये नहीं बना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ये गलत होगा, ए सही नहीं होगा। और जाएँ हम 6 पर। अगर 6 रखें यहाँ पर तो 9 और 6 होता है 15। 26 में से अगर 15 घटा दें हम तो ये बचता है 11, जो कि बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम मान पूछा था तो हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तो ये 6ठा प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें पूछा गया है, ये 7 अंकों की संख्या दी गई है। 7 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताइए, ये हमसे पूछा है। तो हम 88 को ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनका हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो, जैसे कि 11 8 88 होता है ना, 11 8 88 होता है। तो हमने इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ लिया है। और हम देखें संख्या हमारी है 78 x 1 y 6 8, ये हमारी संख्या है। तो हम इसमें पहले 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल मैं पहले बता चुका हूँ। 7 x y और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस x प्लस y, और इसमें से हम घटाएंगे 8 1 6, 8 और 1 और 6 हुआ हमारा 15। और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इन एकांतर संख्याओं का अंतर हमारा 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखें, अगर हम इस 15 को इस 15 से घटा दें तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको या इनको जोड़ के या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 11। तो हमसे पूछी है x प्लस वाई की वैल्यू, 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब 11 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और हम देख लें अगर ये ऑप्शन सही है तो 8 का भी डिविजिबिलिटी का रूल लगना चाहिए इसमें। लेकिन हम इसमें 8 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एग्जामिनर ने x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, ना कि x और y का अलग अलग मान पूछा है। तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने निकाल ली है, ना कि उसने x और y की वैल्यू अलग अलग पूछी है। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से 99 से पूर्णतः विभाजित है।
99 का डिविजिबिलिटी का रूल हमको मालूम नहीं है इतना बड़ा, तो हम इसको डिविजिबिलिटी वाले ऐसे दो संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनका हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो, जैसे कि 11 90 99 होता है, ये हमने तोड़ लिया। तो हम इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में हम 9 के डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। पहले इसमें 9 के पेयर बनाएंगे, तो 9 का पेयर बनाएं तो इसमें 7 और 2 9, 4 और 7 होता है 11 और 6 होता है 17, यानी कि 9 से डिविजिबल नहीं है। जब ये संख्या 9 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये 99 से डिविजिबल नहीं होगी। और इसमें देखें बी ऑप्शन में 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 3 होता है कितना 11, तो ये भी नहीं होगी। 11 8 से 9 से डिविजिबल होता ही नहीं, तो ये संख्या भी 99 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जाएँ हम तीसरे पे, तो इसमें लगाएं 7 और 2 9, 8 और 1 9, 1 बचेगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, यानी कि ये भी नहीं होगी संख्या हमारी तीसरी भी गलत होगी। बची 1। 4वें नंबर की संख्या में देखें तो 5 और 3 8 होता है, 8 और 6 14 और 5 होता है 19 और 8 होता है 27। 19 और 8 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 से ये डिविजिबल है, तो यानी कि ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है। और हम इसमें देखें 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये तभी ये संख्या हमारी 99 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या है हमारी यहाँ पर 5 3 6 5 8। और इसमें देखें 9 से तो ये डिविजिबल है और 11 से देखनी है, तो 5 और 6 11 और 8 होता है 19। 19 में से हम घटाएंगे 3 और 5 का योग 8, जो कि 11 है। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर का सम जो है हमारा, उनका अंतर, इन दोनों का अंतर 11 या 0 होता है, तो वो डिविजिबिलिटी का रूल लग जाता है 11 का। तो यहाँ पर ये 0 नहीं आया तो 11 आ गया, यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पर लग रहा है 11 का, बिल्कुल ठीक। यानी कि ये संख्या हमारी 11 से भी डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये 9 अंकीय संख्या दी गई है यहाँ पर। 9 अंकीय संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y माइनस एक्स का मान क्या है? और यहाँ पर शर्त दी गई है x प्लस वाई का मान 10 से छोटा है, ये शर्त दी गई है। तो इस शर्त से हमारा आंसर बदल सकता है, इसको मद्देनज़र रखना है इसमें सॉल्व करते समय। 99 को हम ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनका हमको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो, जैसे कि 11 90 99 होता है, तो हमने ये तोड़ लिया इसको। तो हम ये संख्या उतारें यहाँ पर, तो ये संख्या है 5 x 82 22 65 88। तो हम इसको पहले 11 से डिविजिबल करके देखें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और 5 13 प्लस वाई, 13 5 18 और 8 होगा हमारा यहाँ पर 26 प्लस वाई। और यहाँ पर इसका अंतर करना है हमको, x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 से 14 और 2 हो जाएगा 16 प्लस x। और इनका अब अंतर या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए 11। तो हम x और y की जगह क्या रखें, ऐसी ये संख्या हमारी इनका अंतर 0 या 11 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर रखें, जब हम 26 में से 16 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा यहाँ पर 10, यानी कि ये 10 बचा। तो हम वही वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 2। इनकी वैल्यू हमारी 10 से कम भी है, और इनको जोड़े हैं इसमें 26 में जोड़े हैं, 26 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29, और 16 में 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा यहाँ पर, और इनका अंतर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 11, जो कि शर्त को भी फॉलो करता है और डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो करता है। तो y माइनस एक्स पूछा था हमसे, y की जगह हम 3 रखेंगे और x की जगह 2, और इनका अंतर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये डिविजिबिलिटी का रूल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे आगे कुछ नहीं आता डिविजिबिलिटी रूल में, नंबर सिस्टम में। और देखें इस क्वेश्चन को, तो ये है यहाँ पर 7 की पावर 13 प्लस 7 की पावर 14 प्लस और 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है? तो हम इसमें से 7 की पावर अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 2 49 हो जाएगा वो, और यहाँ पर 7 की पावर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 होता है 343, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये 7 की पावर 13 ऐसे ही रख देंगे, और जब इनको जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 49 और 343, तो इनका योग बनेगा यहाँ पर 400 ये 400 बनेगा। और 400 होता है हमारा 16 गुणा 25, और ये यहाँ पर है। और हम इसमें से 7 की पावर 13 में से 7 इधर को ले लें एक पावर, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112, तो ये
हमारा 112 से कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी पे 112 है, क्योंकि ये यहाँ पर 16 सत्ते 112 का पेयर बन रहा है, तो ये 112 से डिविजिबल है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 प्लस 7 की पावर 84 प्लस 7 की पावर है यहाँ पर 85 को पूर्णतः विभाज्य करेगी। इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य करेगी? और ऑप्शन घुमाने के लिए दिया गया है यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो हम इसमें से वही पिछले वाले की तरह 7 की पावर 81 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 7 की पावर 1 बचेगा प्लस 7 की पावर 2 बचेगा प्लस 7 की पावर बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा 7 की पावर 4। और जब इनको देखें तो 7 की पावर 81 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 8 और ये 49 होगा, ये हो जाएगा 343 और 7 की पावर 4 होता है 2401 और इनको जोड़ेंगे ये 343 होगा और ये हो जाएगा 2401 और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे ये होता है हमारा 49, ये 7 है, ये 1 8। जब हम इनको जोड़ेंगे आपस में तो ये बनेगा 19,608 और इसमें जब देखें तो ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि देखिए 608 हमारा लास्ट का डिजिट 3 8 से डिविजिबल हो रहा है और जब ये 2 से डिविजिबल होगा और इसको तोड़ लेंगे हम 2 और 3 में और 2 का डिविजिबिलिटी का रूल इसमें फॉलो हो रहा है। लास्ट की डिजिट कट रही है, रह गया हमारा केवल 3 और 3 इसमें भी है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो गया तो ये सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। तो हमको केवल 3 से डिविजिबल करके देखना है। तो 3 का डिविजिबल करेंगे, यहाँ पर 9 की पेयर बना लेंगे। इसमें 9 और 1 10 और 6 होता है 16, 8 होगा 24 और 24 3 से डिविजिबल है संख्या हमारी पूरी, ये इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उपरोक्त सभी संख्याओं से ये डिविजिबल है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।